प्रेम शुक्ला, सारे सवाल आज आप ही से हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी सवाल उठा दिया कि आपने सुन ही लिया होगा कि डबल इंजन वाली सरकार का क्या फायदा साहब। ना तो सुशासन दे सकती है, ना ही लोगों को सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। आगे उन्होंने कहा कि गैंगस्टर्स को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, गुजरात की जेल में बैठकर एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती मांग रहा है, शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में गैंगस्टर अपना राज चला रहे हैं बिना किसी डर और रोक टोक। मतलब सारे सवाल आप ही से हैं, जवाब दीजिए साहब। इनको सुरक्षा नहीं तो आम लोगों को क्या देंगे बताइए। हर किसी को सुरक्षा है। ये कोई आम आदमी पार्टी थोड़े है कि इनका नरेश बालियानी वसूली करे। इनका विधायक नरेश बालियानी वसूली करता है तो वसूलीबाज, भ्रष्ट, व्यभिचारी इनका दल थोड़े है। और सैफ अली खान के मामले में तत्काल 25 टीमें गठित की गई। तत्काल अभियुक्त जो है उसकी शिनाख्त कर ली गई और कुछ ही घंटों में वो अभियुक्त गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और आप ध्यान दीजिए, जब इंडी अलायंस के घटक दल की सरकार थी तो मुकेश अंबानी के घर के नीचे जिलेटिन कौन रख रहा था? अमन चोपड़ा जी। खुद उद्धव ठाकरे का करीबी सचिन वाजे। मनसुख हिरेन की हत्या कौन कर रहा था? खुद उद्धव ठाकरे का दाहिना हाथ सचिन वाजे। कौन कर रहा था भाई? सुशांत राजपूत की मृत्यु का जिम्मेदार कौन? दिशा सालियन की मृत्यु का जिम्मेदार कौन? कोरोना सेंटर में बलात्कार कैसे हो रहे थे? आज ये संभव नहीं है। नहीं प्रेम भाई, जब उनकी सरकार तो उनसे सवाल, जब आपकी सरकार तो आपसे सवाल। चोरी के जब उनकी सरकार थी तो उनसे सवाल पूछे गए, तो आपकी सरकार सवाल स्वाभाविक है। ये कह रहे कि डबल इंजन की सरकार, जो कोट अनकोट पढ़ रहा हूं, ऐसी डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा जो ना तो सुशासन दे सकती है ना ही लोगों को सुरक्षा। डबल इंजन मतलब सेंटर में भी आप, स्टेट में भी आप, ऐसे ये बोला अरविंद केजरीवाल। सरकार का यही फायदा है कि नहीं, वही मैं कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जो स्वयं भ्रष्टाचार के अभियुक्त हैं, जिनके अपने घर में मुख्यमंत्री के निवास में स्वाति मालीवाल जैसी राज्यसभा सांसद को खुद पिटवाते हैं, और इतना ही इतने अभ्यस्त अपराधी हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब करवा देते हैं। यहां सीसीटीवी फुटेज तो सेफ है। अरविंद केजरीवाल ऐसे अभ्यस्त अभियुक्त हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज भी किसको पिटवाते हैं? अपने ही सांसद को। उनके विधायक क्या करते हैं? अपनी ही पत्नी पर कुत्ता छोड़ देते हैं। उनका विधायक क्या करता है? अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्सटॉर्शन करता है। ये संभव नहीं है। अनुराग दीजिए जवाब भैया। अनुराग भाई, जब सवाल पूछेंगे तो फिर उल्टा फिर सारे पुराने सारे याद दिला दिए जाएंगे, स्वाति मालीवाल से लेकर सोमनाथ भारती, सारे प्रकरण। बताइए अनुराग भाई। नहीं, हम तो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था पे चर्चा हो, और ये कोई नई बात तो नहीं है, ये कोई पहली घटना तो नहीं है। आपको भी पता है, इससे पहले भी फिल्म स्टार के घर के बाहर फायरिंग होना, किसी भी बड़े स्टार को मरवा देना, और कौन व्यक्ति कर रहा है? वो तो गुजरात की जेल में आराम से बैठ के ये सब नेक्सस चला रहा है। दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर इतने गैंग खड़े हो गए हैं कि अमित शाह जी की सरपरस्ती में सारे फिरौती मांग रहे हैं खुलेआम, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है। झूठा केस बना के हमारे विधायक को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी प्रेम शुक्ला जी वही गालियां दे रहे थे, इनके विधायक ने। अरे भाई, सारे ही गैंग हमारा ही विधायक चला रहा था क्या? हमारा विधायक तो जेल में डाल दिया आपने झूठा केस बना के। अरे हमारा विधायक तो जेल में डाल दिया आपने झूठा केस बना के। अब फिर बोलने लगे बीच में। आपके पेट में दर्द क्यों होता है जब कोई सच्चाई बताने लगता है? तो प्रेम शुक्ला जी, पेट में दर्द क्यों होने लगता है जब कोई सच्चाई बताता है? तो मान लीजिए अमित शाह जी अपनी सरपरस्ती में चलवा रहे हैं सारे गैंग। नहीं, मान क्यों नहीं लेते? अमित शाह जी अपनी सरपरस्ती में सारे गैंग चलवा रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं चलवाते तो वो उनको काबू में कर सकते थे। अमित शाह जी की सरपरस्ती में सारे गैंग चल रहे हैं, सबको खुली छूट दे रखी है, फिरौती वसूलो और भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन में पैसा लगाओ। अनुराग, अमन जी, ये गलत तरीका है। नहीं ठीक है, वो एक व्यक्ति को गाली कौन सी दी मैंने? वो पूछ रहे गाली नहीं दी साहब। प्रेम शुक्ला जी चुप नहीं हो रहे हैं। अनुराग, वो पूछ रहे गाली नहीं दी। वो कह रहे गाली दी नहीं उन्होंने, वो कह रहे गाली नहीं दी। वो कह रहे मैंने गाली नहीं दी। उन्होंने गाली दी है, मैंने भी नहीं सुनी। अरे नहीं, गाली नहीं दी उन्होंने, शायद गाली नहीं दी उन्होंने। कौन सी गाली दी? गाली कौन सी दी?
कौन सी नहीं, गाली किसी ने बताइए कोई ना? गाली नहीं दी साहब, क्या मैंने गाली गाली दी दी? मैंने बात तो आपको? सुना मैं कीजिए, रोक कोई देता बात वरना। हो रही है तो फिर आप तो आप बोल शांति रहे से झूठ। क्यों नहीं रह सकते 2 मिनट? वो आपकी सामने बात सामने सही। झूठ बोल रहे हैं आप, आप कितने 2 झूठे मिनट हैं शांति आप? से क्यों नहीं रह अच्छा सकते? चलिए आप अनुराग, झूठ आप बोल सवाल रहे हैं, ये कुछ बोला बीच में? अनुराग, कम से कम ये नहीं आप झूठ क्यों बोलते हैं? रात के आप अंधेरे झूठ में क्यों बोलते कोई हैं? चोर आप घर के झूठ अंदर पक्का घुसा। है, अरे आप दिन रात झूठ बोलते हैं, ऐसे आपके चलिए ना, प्रधानमंत्री, टॉपिक पर आपकी आएंगे ना। पार्टी प्रेम के शुक्ला नेता जी, झूठ बोलते मैंने हैं, मैंने आप क्लियर कर झूठ दिया। बोलते हैं, आप प्रेम सारे शुक्ला नेता मैंने झूठ क्लियर कर बोलते दिया, हैं। आपने गाली नहीं दी। प्रेम शुक्ला है। आपने गाली नहीं दी, मैंने तड़ा क्लियर कर कर दिया। आगे बोला बढ़ेंगे, कि झूठ का टॉपिक बोलता। पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो उस बहस को सुन पाएंगे। मेरा अनुराग आपसे सवाल है, रात के अंधेरे में कोई चोर घर के अंदर घुसा, उसने हमला किया, उस पर भी क्या पॉलिटिक्स होनी चाहिए? मतलब सैफ अली खान के घर पर कोई चोर घुसा, उस पर भी पॉलिटिक्स, क्योंकि ये सवाल आप ही लोग पूछते थे कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए साहब इस तरह के मुद्दों पर। ये आप ही लोग बोलते थे ना, शायद जब सिद्धू मूसेवाला का दिन दहाड़े मर्डर हुआ था तब अरविंद केजरीवाल जी का बयान था कि इस पर पॉलिटिक्स मत कीजिए। आज रात के अमन अंधेरे जी- में किसी ने चाकू मार दिया अमन जी, तो आप कह रहे हैं एक- लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया। अनुराग एक एक अमन करके जी, बोलेंगे। एक घटना अगर हो तो आपका तर्क जायज है, लेकिन इससे पहले भी एक स्टार के घर पे फायरिंग, उससे पहले दिल्ली में खुलेआम गैंग वॉर, उससे पहले फिरौती की घटनाएं, पता नहीं रोजाना कितनी घटनाएं, और घर के अंदर घुस के इतनी सिक्योर्ड जगह पे अगर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घर के अंदर घुस करके हमला कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी डबल इंजन की सरकार की सरपरस्ती अपराधियों के ऊपर। इसका मतलब तो साफ है कि इन्होंने गैंग्स को खुली छूट दे रखी है कि मांगो फिरौती, हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारा, करके आओ फायरिंग किसी के भी घर के बाहर, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे। और ऐसा वादा कौन कर सकता है? गृह मंत्री अमित शाह जी जब तक ऊपर से सरपरस्ती नहीं देते तब तक ऐसा काम हो ही नहीं नहीं तो सकता। फिर अनुराग सारी गांधी, फिर जगह पूछा पे जाएगा जो ना गैंग्स कि पनप रहे हैं, आपकी- जो अपराध बढ़ रहा है, वो सारी- सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने दबे छिपे उनको खुली छूट दे रखी है। सारी चीजें सही हैं, फिर यही पलटकर पूछा जाना साहब कि पंजाब में फिर किसकी सरपरस्ती, किसका ऑर्डर कहां से हो रहा है? पंजाब को लेकर तो फिर सवाल पूछे जाएंगे आपसे पलटकर। देखिए, सिद्धू मूसेवाला का दिन दहाड़े मर्डर अरे हुआ, पूछिए या ना। तो रात के अंधेरे में कोई चोर घुसा, तब कहा था पॉलिटिक्स नहीं, आज कह रहे हैं कोलैप्स कर गया। वहां तो दिन दहाड़े तलवारों से काट दिया गया। ये सारी चीजें हो रही है ना सर। मेरा सिर्फ ये सवाल ये कि आप ही लोग कहते हैं भाई, कि इन हमने मुद्दों तो- पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, आप ही लोग कहते हैं ना अनुराग। जुड़ गए वापस प्रेम शुक्ला। हमने तो इमीडिएटली उन घटनाओं पे एक्शन लेके आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, और पूरे देश में पंजाब पुलिस सेकंड नंबर पर है पूरे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। इनके प्रदेशों की सरकारों का देखो क्या हाल है, ठीक है। सब जगह पर गैंग्स चल रहे हैं इनके। ठीक, बताइए प्रेम शुक्ला जी, आपकी राज्यों का सरकारों को क्या हाल है? पंजाब में तो सबको टाइट कर सेकंड दिया, नंबर सबको का गिरफ्तार। आंकड़ा कहां से ले ये आए? आज दूसरे नंबर पर है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, मैंने भी अभी आज सुना आए दिन प्रेम सीमा शुक्ला। पर- आए अरे आप ही दिन की सीमा सरकार ने पर- लिस्ट जारी की थी, अपनी सरकार के आंकड़े नहीं जानते हैं। प्रेम शुक्ला, आप ही की सरकार ने रैंकिंग जारी की थी। सोर्स कोड करिए, सोर्स कोड करिए, सोर्स कोड करिए। कौन सी सरकार के विभाग ने जारी किया? सोर्स कोड अरे कीजिए। बिल्कुल, कुछ एनसीआरबी भी का डाटा मन देख में आएगा लीजिए, बोल जब देंगे। एनसीआरबी की सिद्धू सालाना मूसे- रिपोर्ट आई। NCRB के अरे डाटा सुन में लीजिए, अब पंजाब के अब बारे सुन में लीजिए, मैं पंजाब सोर्स ज्यादा भी बताऊंगा ड्रग्स आपकी का तरह कहीं नहीं हो रहा, पंजाब से आपकी ज्यादा। तरह अब मेरे आपकी बीच तरह में नहीं क्यों गप्पे बोलते मारता भाई? मैं कुछ भी, मैं सोर्स क्या बता रहा अभद्रता हूं। की है? एनसीआरबी वो ने आपके जब बीच में सालाना नहीं डाटा बोलेगा। जारी किया तो उसके अंदर अब लिस्ट जारी अभद्रता की की थी। पराकाष्ठा उसके याद नहीं अंदर करता है। अनुराग, उसके झूठ अंदर बोला पब्लिक पहले ऑर्डर, और लॉ एंड झूठ ऑर्डर मेरे में का पंजाब दिया। सेकंड अब नंबर मेरे था। बीच में पढ़ाई चिल्ला लिखाई रहे नंबर हैं। पर क्या है कीजिए, अबे सेकंड चिल्लाहट नंबर पर इनकी था बता रही, पंजाब। बड़बड़ाहट बता रही। पंजाब